बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। तो हमने पिछली वीडियो में आपको बताया था कि हम क्या करने जा रहे हैं। हम अपने इस टूल को मज़ीद इसके अंदर एक एनहांसमेंट कर रहे हैं कि ये मॉनिटरिंग टूल के तौर पर आप इस्तेमाल कर मतलब आप इसे इस्तेमाल कर पाएँगे। मॉनिटरिंग किस चीज़ की? भई सैप तो ऑलरेडी काफ़ी एनहांस है, वाई मॉनिटर द सैप ट्रांज़ैक्शन। तो वजह ये है कि अक्सर अ आपको डेटा में एनोमलीज़ वगैरह की शिकायतें का एक्सपीरियंस हुआ होगा कि डॉक्यूमेंट्स जो हैं या डिलीट हो जाते हैं या डॉक्यूमेंट जो हैं चेंज हो जाते हैं, रिपोर्ट होने के बाद चेंज हो जाते हैं। तो ऐसी सूरत में हमको ज़ाहिर है कि ये हमारे पास कुछ ना कुछ ऐसा हो जिसको हम देखते हैं कि पहले हमने ये रिपोर्ट किया था और अब जो हम रिपोर्ट कर रहे हैं उसमें जो चेंज आई है उसकी रीज़न क्या है। तो एक रीज़न शीट जनरेट हो जाए जो कि बताए कि इतने क्वांटिटीज़ में फ़र्क आ गया है, इतनी वैल्यूज़ में फ़र्क आ गया है वगैरह। ठीक है? और फिर किसने किया और कैसे हुआ और क्या क्या उसकी जो है कॉज़ेज़ हैं, उसके इफ़ेक्ट्स क्या-क्या हैं, वो बात की बात है। लेकिन कम से कम एक अलर्ट तो हमारा सिस्टम जनरेट कर दे कि दिस हैज़ हैपेंड। ठीक है? जैसे कोई सेल ऑर्डर या परचेज़ ऑर्डर डिलीट हो जाता है। अभी हम परचेज़ ऑर्डर की बात कर रहे हैं कि हमारे पास ये परचेज़ ऑर्डर की रिपोर्ट है, ठीक है? एक ख़ास रीज़न के ऊपर हमने लिया। अब हम जब इसे एग्जीक्यूट करते हैं तो ये आपको ना सिर्फ ये कि रिपोर्ट जनरेट कर देता है बल्कि उस रिपोर्ट को आपको एक्सेल के डाउनलोड की शीट में भी लाकर दे दिया करता है। ये दे देता है। तो क्या होता है कि आप जब इतना कर लिया तो एक स्टेप और कर लेते हैं कि हमारे ये सिस्टम कंपेयर भी कर लिया करे कि पिछला डाउनलोड और इस डाउनलोड में अगर कोई फर्क है तो बता दें। अब वो उसी सूरत में हो सकता है कि आपके पास हिस्टोरिकल कुछ डेटा मौजूद हो, क्रिटिकल किस्म के डॉक्यूमेंट्स की हिस्टोरिकल डेटा को, बजाय इसके कि हम जो है सैप के सर्वर को ओवरलोड करें और उसमें ट्रैकिंग को इनेबल करवाएं या उसमें कोई हिस्टोरिकल टेबल्स को वहाँ पे डालें और हिस्ट्री को लोड करें जिससे जो है सैप की परफॉर्मेंस पे भी फर्क आए और हर कोई जो है सफर करे। व्हाई नॉट कि हम अपने पास एक जो है डेटाबेस माउंट कर लेते हैं। वो हिस्टोरिकल ट्रैक इसका रखता रहेगा और एकदम से जो और मॉनिटरिंग भी करेगा और ऑटोमेटिक मॉनिटरिंग करेगा। आपको कुछ करना नहीं पड़ेगा, उसके लिए आप शेड्यूल कर देंगे और वो वक़्तन फ़ौक़ आप कह देंगे कि हर 1 घंटे बाद चेक करो, हर दिन में 2 मरतबा चेक कर लो, ठीक है ना? या वीक में 1 मरतबा कर लो, जो भी है, जैसे आपकी रिक्वायरमेंट वैसे आप कर लें। और फिर वो सिर्फ़ जो है वो ज़ाहिर है हिस्ट्री के साथ उसको कंपेयर करेगा और किसी किस्म से कोई एनोमली हुई तो आपको जारी करेगा, सिंपल, ठीक है? तो आइए अच्छा एक्सपीरियंस होगा इसमें हम जब बनाएँगे इसको। तो मैंने अपने एक्सपीरियंस में जब इसको ट्राई किया था अपनी जॉब के दौरान में, तो जो है बहुत एप्रिसिएशन हुई थी। जो कंसल्टेंट्स काम कर रहे थे, स्पेशली जो फाइनेंशियल साइड वाली जो प्राइस वाटर हाउस की टीम बैठी थी, वो उन्होंने तो उनके बहुत काम की चीज़ आ गई। उन्होंने कहा कि ये तो बहुत अच्छी चीज़ है कि जैसे कोई चेंज होती है सिस्टम तो प्रॉपर्ली जो है अलर्ट जारी कर देता है कि एक इनवॉइस डिलीट हुई, किसने की, किस तारीख को की, किस वेंडर की इनवॉइस थी, कितने अमाउंट की इनवॉइस थी, और ये सारा ट्रैक ऑप्शन किस यूज़र ने की, कब की, डेट एंड टाइम पे क्या था, क्रिएट करने वाला कौन था, डिलीट करने वाला कौन था, वगैरह-वगैरह। इस तरह की ये सारी इन्फॉर्मेशन वो जनरेट कर देता। तो अब कम आता था वो चीज़ें अ, और अनअटेंडेडली यानी उसके लिए किसी बंदे को बिठा के रखना। हाँ, आपका लैपटॉप जो है वो स्लीप मोड में जो है वो रहता था। लैपटॉप के थ्रू लेते वो किसी वो खुद ब खुद ही जो है अपने वक़्त पर जो है सर्वर को लॉगिन करता, अपने रिपोर्ट रन करता, कैम्पेन करता और बताता कि ये है। तो है ना, ये काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ होगी। उस तरह की चीज़ को मैं चाह रहा हूँ कि आपके साथ शेयर करूँ और ना सिर्फ़ ये कि शेयर करूँ बल्कि उसको स्क्रैच से बनाकर आपके साथ रखूँ। अभी हमने परचेज़ ऑर्डर को ले लिया है, ठीक है ना? हम परचेज़ ऑर्डर उड़ा तो नहीं सकते हैं, टेस्ट करने के लिए कि देखें वहाँ हमने उड़ा दिया और यहाँ पर ये हो गया, तो उड़ा के नहीं होगा। हम यहाँ पे कुछ ऐसी चीज़ें कर लेंगे कि जैसे ये डाउनलोड आया, इसके अंदर हमने कोई चीज़ चेंजेज़ चेंजेज़ कर ली, ठीक है ना? और हम एज़्यूम कर लें कि जनाब ये चेंज जो है सर्वर पे हुई है, तभी तो ये डाउनलोड में आई। अब जब हमने लगाया तो वो उसे बताना चाहिए कि ये चेंज इस परचेज़ ऑर्डर पर इसकी क्वांटिटी चेंज हो गई है, इसका नेट प्राइस चेंज हो गई, नेट वैल्यू चेंज हो गई है, वेंडर चेंज हो गया है, क्या हो गया, ठीक है? या डेट चेंज हो गई है, कोई और चीज़ या सिरे से ऑल टुगेदर ही डिलीट ही हो गया है, पहले था अब नहीं आ रहा। इस तरह से एक कोई रिपोर्ट जो है वो बनाएँ।
ठीक है, तो अभी हम सीक्वल सर्वर आपको दिखाते हैं। पिछली दफा टाइम नहीं हुआ था हमारे पास, तो आइए आपको हम पहले ले चलते हैं सीक्वल सर्वर पे। ठीक है, तो गो टू द सीक्वल सर्वर। आपका सीक्वल सर्वर यहाँ पर ये है। ठीक है, ये है सीक्वल सर्वर। इसमें ये नॉर्थवेंड का हमारे पास इसी में एक सैप ई के और रिपोर्ट करके एक बना लेते हैं टेबल। ठीक है, और उसको हम मॉडिफाई कर लेंगे, उसका मतलब टेबल बनाएंगे। टेबल डायरेक्ट फील्ड्स होते हैं, वो फील्ड्स को क्रिएट करना होगा। ठीक है, उस तरह से चीज हो जाती है। कोई भी टेबल जिसको आप टारगेट करना चाहें, टेबल की निशानी होती है कि ये डी वी ओ करके ये बताइए टेबल्स है। ठीक है, इन टेबल्स में अगर आप शुरू से चलें, आपके पास शुरू में ये SQL सर्वर का सर्वर इंस्टेंस है, उसके अंदर मल्टीपल डेटाबेसेस हो सकते हैं। आपने जो डेटाबेस किया हुआ है वो, और उस वो है आपका माई नॉर्थवेंड। ठीक है, एक पॉपुलर नाम है, हमने वही नाम रख दिया नॉर्थवेंड के अंदर, माई नॉर्थवेंड कर दिया, जो कि एक्सेस के सैंपल टेबल होता है। ठीक है ना, तो नॉर्थवेंड, और उसके अंदर जो है डेटाबेस के अंदर टेबल्स होते हैं। ठीक है, इन टेबल्स में और व्यूज भी होते हैं, और जो है स्टोर प्रोसीजर्स होते हैं वगैरह। तो अभी हम बात कर रहे हैं टेबल। ठीक है, हम एक नया टेबल क्रिएट करेंगे। नया टेबल क्रिएट करने की एक आसान सी पद्धति बताऊं। आप यहाँ पर किसी भी एक टेबल पे स्क्रिप्ट टेबल एज ले लें, हाँ, और इसे क्रिएट करें, तो एक नई विंडो खोल लेगा। ठीक है ना, और ये एक आपका एक स्क्रिप्ट आ जाएगा। ठीक है, ये जब स्क्रिप्ट आ जाएगा आपके पास, अब इसमें स्क्रिप्ट जनरेट कर लिया उसने। ठीक है, अब हम यहाँ पर जो नया टेबल बनाना चाह रहे हैं उसका नाम हम डाल देते हैं। ठीक है, ये हो गया आपका पीओ। पीओ टेबल कर देते हैं। किस ऑर्डर को मॉनिटरिंग करनी है, पीओ मॉनिटरिंग हम पीओ कर देते हैं सबसे तो। ठीक है, और फाइल एज ये सारे फील्ड नेम्स हैं। ठीक है, हम हमारा पहला फील्ड नेम क्या है, और वहाँ पर हम एक्सेल में लिख लेते हैं। जो डाउनलोड हुई है फाइल ये रही आपकी, आपके पास नजर आ रहा है। हमारा वो कम कर लेते हैं ताकि पीओ तो हमने ये कर लिया। तो पहले है आपका पीओ नंबर। नंबर, पीओ नंबर, ठीक है। और मैं ठीक है, कितना अच्छा है इसके अंदर, बस ये करने के लिए मैक्सिमम दे देंगे। कंफर्ट होता है। दूसरा है स्टॉक टाइप। स्टॉक टाइप, ये स्टॉक टाइप भी हो गया। ठीक है, तो आ जाते हैं वापस। माइक्रोसॉफ्ट ने कितना आसान कर दिया हुआ है। आप कर करके अपना काम चला सकते हैं। क्वांटिटी हो गई। ठीक, चलें। और क्या था उसके बाद, क्वांटिटी के बाद था आपका यूनिट ऑफ ईयर। यूनिट ऑफ ईयर छोटा सा हमको चाहिए, कोई कोई छोटी सी न्यूमेरिक की जो फील्ड है, ये ले लेते हैं। उसे 50 कर देंगे। ठीक है, जो हमने वो कम कर देंगे। तो यूनिट ऑफ ईयर क्वांटिटी हो गया, इसे यूनिट ऑफ ईयर कर देंगे। हाँ, और आगे हम लिखेंगे कुछ, तो यूनिट ऑफ ईयर को हम कर देंगे आ, 10 करें, काफी ठीक है। ओके, व्हाट एल्स। अब रह गई दो चीजें, वो है नेट प्राइस और नेट वैल्यू। ठीक है, नेट प्राइस, नेट प्राइस हो गई आपकी ये। और अमाउंट, ठीक है, अमाउंट जो है ये दे देते हैं। तो that's it। और बाकी हमको कोई चीज तो बताइए वांटेड है। ठीक है ना, प्राइमरी जिसमें ये ठीक है। और
आखिरी में से कॉमा हटा देंगे, इसमें से कॉमा हटा देंगे, तो ये आपका टेबल तैयार है। ठीक है, ये एग्जीक्यूट हो जाना चाहिए। इसको एग्जीक्यूट करने के लिए बटन है आपके पास, तो आप देखेंगे यहाँ पर एक आपका PO करके कंप्लीटेड सक्सेसफुली। अब आपको यहाँ पे इसको देखने के लिए आपको F5 दबाना होता है ताकि रिफ्रेश हो जाए बंद करके। आप खोलिए F5 करके, 5 या एक्सपेंड कर रहा है और इसके अंदर आपको ये PO का टेबल मिल जाएगा। तो इस तरह से आपने जो है ये PO का टेबल क्रिएट कर लिया है और अब हमको जो है ये डेटा उसके अंदर लेके आना है। ठीक है, तो है वैसे तो एज सिंपल एज दैट होता है कि आप यहाँ से उठाएं और यहाँ से माइक्रोसॉफ्ट के यही तो एडवांटेज है कि आप कॉपी करें और ले जाकर PO के अंदर डाल दें। तो हम इसे क्या करेंगे, राइट क्लिक करके इसे कहेंगे एडिट में आए, टेबल एडिट किया, ये हो गया। जब ये एडिट में आएगा यहाँ पे फिक्स कर देंगे, तो ये 1800। तो जनाब जैसे आप देख रहे हैं कि 1822 रिकॉर्ड्स जो है का ये टेबल जो है वो कट एंड पेस्ट के जरिए से ही क्रिएट हो गया। मतलब पहले आपने स्टेप लिखा, स्टेप को रन किया, स्ट्रक्चर बन गया, उसके अंदर आपने उसके एडिट में गए और जाके पेस्ट कर दिए ये सारे रिकॉर्ड, ड्रैग एंड ड्रॉप करके कॉपी एंड पेस्ट करके आपने ये बना दिया। ठीक है, अब जो है ये सवाल पैदा होता है ये 1822 क्यों है, ये 1826 क्यों है, ये चार रिकॉर्ड का फर्क क्यों है, क्योंकि ऊपर से चार वो सामने है ना, इनको से ये 5 से कम है। ठीक है ना, तो इनको अगर आप टोटल मिलाएं तो नंबर ऑफ वो आपकी कितनी बनती है, आप यहाँ से देख लें ये कितनी बनी, 1821। 1822 से रिकॉर्ड क्यों आए हैं, 1821 आने चाहिए थी। ठीक है, तो अ, इसकी रीजन ये है कि आखिर में एक नल रिकॉर्ड है। पॉइंटर इस वक्त 1822 पे है, 1821 पूरी के पूरे आते हैं, नो डिफरेंस इन दैट। अब जो भी एंट्री होगी वो 1822 में पे होगी। ठीक है, तो ये आपका तैयार हो गया आपका टेबल। इसको हम जो है डिलीट करेंगे सबसे पहले। ठीक है, और फिर प्रॉपर तरीके से इस डाउनलोड से यहाँ पर कोड के जरिए से इसको अपडेट करेंगे इस तरह से ये। बाकी इंशाल्लाह अगली ये उसमें हम कैरी ऑन करेंगे कि वो जो है किस तरह से इसको हम जो है मॉनिटरिंग को डेवलप करेंगे। ठीक है, तो मॉनिटरिंग टूल हमारा ये बन जाएगा जो कि नजर रखेगा और अलर्ट्स जारी करेगा किसी भी किस्म की ऐसी चेंजेस आपकी